मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा 3 दिन बाद जा रहा है और हमारे जितने भी दर्शक हैं अपने दर्शक के लिए अभी हमारी वीडियो नहीं जा पा रही है और आज फिर 5-6 मिनट का वीडियो जाएगा। एक अपराधी की पत्नी के लिए और एक हमारे प्रिय चहेते जो थे उनके लिए वीडियो जा रही है। और ख़ासकर हम और किसी के लिए तो हमें कोई वो नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। बस आपसे बस यही विनती है कि कभी ज़िंदगी में मेरे पास लौट करके आना मत। आपसे मैं कह रही हूँ, खासकर राहुल आपसे कह रही हूँ, आप मेरे कुछ नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ, लेकिन कभी ज़िंदगी में मेरे पास लौट करके आप आना नहीं, ठीक है। और आज वीडियो खासकर ज़्यादातर तो जाएगा अपराधी की पत्नी के लिए जो विदेशिया नाच की नचनिया है। अगर भैया किसी को नचनिया की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। हमारे एक यहीं नज़दीक में एक विदेशिया नाच की नचनिया है, हम उसको ज़रूर बुकिंग पे लाएंगे। बहुत कम रेट में जाती है नाचने के लिए, नहाएगी नहीं, जिस दिन नहाती है ना उस दिन खूब एकदम मार जो है बाल वाल स्ट्रेटेड कर करके इसके बाद जो है वीडियो डालती है। अरे पापिन, पहले नहा लिया कर, जो 10 दिन तक नहाती नहीं है, कुत्ती कमीनी कहीं की। क्या कह रही थी रे तू? सनकी है बचपन से। अरे माई, पहले तो अपने बारे में झांक के देखा, तुम्हारे ऊपर से नीचे तक कुल काले काले बात तोरे लगे उहे जाई इंसान जेके केहू मिली ना। जैसे हमरे कुकुरा तोरे लगे चल गई लाल ने, तोरे पास तो बिल्कुल इज्जत नाम का चीज ना बा। यही के नाते तो तोरे बारे में ऐसे ही कहत रहा है ना कि तो जैबी ना हो के छोड़ के वो कुकुर मुत्तवा के तो छोड़ के ना जैबी। एकरे वजह से न तो कौनो सज्जन परिवार में टिकी ना पेबे। जब समाज में उठती बैठती ना तो शायद तो का पता भी चलत, तो कि पता बिल्कुल ना है दुनियादारी का है। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं तेरे जैसे कमीनी, मैं तेरे जैसे पापिन, तेरे जैसे अधर्मी का मैंने सम्मान किया था। वो भी इस पागल की वजह से मैंने तेरा सम्मान किया था। मैंने गलतियां किया, मैंने गलती किया कि मैंने तेरा सम्मान किया था, समझी। लेकिन खास की बात यह है कि जिस सौतन को तुमने मारा था वो तेरी सौतन अब मेरे कब्जे में है और उसने कहा है कि दीदी जहाँ भी मुझे बयान अगर मेरा लेना होगा इसके लिए, नचनिया के लिए, अपराधी के लिए, आप वहाँ मुझे बुला लेना, मैं वहाँ पे बयान देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बयान मैं ज़रूर आपका, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का एविडेंस रख लिया है। हमारा जो मोहतरमा है जो आज बहुत उन्नत का काम करके लौटे हैं, जो जगह जगह मुंह मार रहे थे, हमसे झूठ पर बोल रहे थे, मैंने तुम्हारे खिलाफ, मैंने तुम्हारे सिवा किसी गैर मर्द के तरफ मैंने ताका नहीं था। समझ लो राहुल, मैं तुम्हारे सिवा मैं किसी गैर मर्द के तरफ ताकी नहीं थी। माँ विंध्यवासिनी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे सिवा किसी गैर मर्द को ताकी नहीं थी। लेकिन तुमने आज से नहीं, जो लड़की से पहले तुम बहुत दावे ठोक रहे थे ना, यम नाम की लड़की जो जिसका तुमने वीडियो वायरल किया था, उससे भी मेरी बात हुई है और उसके मौसी की लड़की से भी मेरी बात हुई है, उसकी भी, ये दोनों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। फिर प्लस रीशू नाम की जो लड़की है जहाँ पे मार खाए थे तुम लोग, उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और जो शशि नाम की लड़की है वो तो तुम आए ही थे नवंबर में, उस लड़की से तुम मेरे ही फ़ोन से बात कर रहे थे, उसमें मैंने तुम दोनों का हुआ था। तो मैंने 4 लड़कियों का रिकॉर्डिंग रख लिया है। और बाबू कमर कस लो तुम, क्योंकि ये देखो मैंने ले लिया है। अब ये क्या चीज़ है, इसमें सारा साबुत कल मेंशन होगा। ये है पेन ड्राइव, ठीक, जितना आपका वीडियो, जितना आपका 300 ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो, प्लस फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, लड़कियों का बयान, इसमें बहुत सारे लोगों का मेंशन मुझे कर करके चार्जशीट में वो भी कप्तान प्राची सिंह जो हमारे यहाँ की कप्तान आई हैं उनके हाथों द्वारा इसको दिया जाएगा कि ताकि कोई छेड़छाड़ इसमें ना कर पाए। 32 GB का मैंने लिया है। ये 32 GB का तुम पता कर सकते हो इसमें क्या क्या आ सकता है। इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है, रेट भी बहुत ज़्यादा है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती, बहुत सारे इसमें साबूत जा रहे हैं और मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसको जो है मेरे जो हमारे यहाँ की SSP मैम आई हैं प्राची सिंह जी, उनके हाथ में ये सौंप करके इसके बाद चार्जशीट में दाखिल होगा। इसमें कल सारा साबूत मेंशन कराने के बाद इसके बाद थाने में इसको पूरा डिटेल्स ले करके वीडियोग्राफी के साथ में इसको फिर वहाँ सम्मिलित कराऊंगी। और इसमें का 2 और पेन ड्राइव लिया गया है। एक पेन ड्राइव उसके चार्जशीट में जाएगा, एक पेन ड्राइव मेरे पास पर्सनली रहेगा,
एक पेन ड्राइव में और भी तरह तरह की चीज़ें मैं उसमें रखूँगी। जो आपके पैरवी जो अदर कास्ट के लोग कर रहे हैं उसमें उनका नाम रहेगा, जो एक नचनिया है उसका नाम रहेगा, जो एक कुकुरमुत्ता अपराधी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ उसका नाम रहेगा, आपके माता पिता का, आपके भैया भाभी का, आपके और चहेते लोगों का, उसमें 20-25 लोगों का नाम वीडियो बना करके मैं वो जो तीसरा पेन ड्राइव रहेगा उसमें कुछ नई चीज़ें रहेंगी। कल को खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कल खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, मुझे आना जाना पड़ता है, तो इसलिए उसमें अगर मेरे खोने का, मेरे साथ हादसा होने का रीज़न मैं उसमें दूंगी, हर एक चीज़ उसमें मेंशन करूंगी और इसके बाद जो है उसको ऐसे इंसान के पास रखूंगी ताकि मेरे साथ अगर कोई हादसा होता है तो वो मेरे अधिकारी तक वो बात जाए। हालांकि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर मेरे साथ अनहोनी हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और ये जो आपकी रखेल है नचनिया वो होगी और जो कुकुरमुत्ता है और जो आपकी पैरवी कर रहे हैं जो अदर कास्ट के लोग हैं उनका भी नाम उसमें मेंशन मैं करूँगी। याद रख लेना इस चीज़ को। 3 दिन तक अगर हम गायब थे ना, 2 दिन तक तो हम अपने घर पे थे, मम्मी के पास थे, तीसरे दिन हम पूरे दिन नहीं बैठे हैं, ठीक। तो इतना सबूत हम आपके खिलाफ एकत्रित कर चुके हैं कि उसे आप जान भी नहीं सकते, ठीक। और हम बस आपसे यही विनती करेंगे कि आप पलट करके हमारे जीवन में कभी प्रवेश मत करिएगा, ठीक है। हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपसे हम लड़ाई लड़ेंगे जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। हम गलत हैं कि तुम गलत हो, हम तो कोर्ट के सामने भी अपना हाथ सामने करेंगे कि अगर मैंने गलतियां की है तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगना चाहिए, अगर इस बंदे ने अगर गलती किया है तो इसके हाथ में हथकड़ी लगना चाहिए, इनकी भी सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि बहस में अपने 2 पर्सनल वकील मैं अपना की हूँ प्राइवेट और 1 वकील सरकारी रहेंगे, चौथा मैं स्वयं खुद मैं बहस करूँगी। जो हमारे प्राइवेट वकील दूसरे वाले हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो हाई कोर्ट के हैं। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भैया जिस दिन मेरी गवाही होगी उस दिन आपको आकर के वो मैं और वो समझ लूँगी, उस दिन वो पर्सनली आकर के हमारे गवाही में वो जो है जज साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से वो आकर के अपना बहस करेंगे, उसमें सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। भाई मैं गलत थी तो मेरे पास क्यों आए, मैं ऐसी थी तो मेरे पास क्यों आए, आपने अपराध क्यों किया, और अगर मैंने अपराध किया आपके साथ तो वो चारों लड़कियां आपके साथ कैसे अपराध की, जो रिकॉर्डिंग में सारी लड़कियां ने वो किया, एक्सेप्ट किया है। सारे लोगों को तुम शादी का झांसा दे करके सारे लोगों लड़कियों के साथ तुमने शोषण किया है और सारी मतलब रिकॉर्डिंग में सारे लड़कियों ने यही चीज़ कहा। किसी को तुमने कहा चलो मेरे साथ भाग चलो, किसी को तुम मतलब 4 साल 3 साल तक हर एक लड़की के साथ आपने मिसयूज किया है। जब आपका मन भर गया है तो आप उन लड़कियों का शोषण करना शुरू कर दिया। आपने उसका भी वीडियो बनाया था, वो आप उसके जो आपकी पहली लड़की जो यम नाम की लड़की आप उसके व्हाट्सएप पे भेजते रहते थे, उसने भी ये चीज़ें कबूल किया है। तो बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपसे हम यही चीज़ें कहेंगे, हमारे पास लौट करके कभी मत आइएगा। हम अब आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा माथा है आपकी बातें सुन करके मैं सनक चुकी हूँ, मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और रहना हमें इसी जनपद में है, ठीक। एक दिन ज़रूर मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगी, आप क्या बताऊं, मैं उस समय का इंतज़ार करिए। मैं 3 दिन तक मैं गायब थी और मैं कहाँ थी, मैं शायद यहाँ पे अपने अम्बेडकर नगर जनपद में नहीं थी, मैं लखनऊ साइड में थी। और मैं क्यों थी वहाँ पे ये मैं जानती हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जब तक चलेगा कोर्ट का, जब तक जजमेंट नहीं पूरा फाइनल नहीं आ जाएगा तब तक आपको हम रगड़ते रह जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। उनमें से हम वो नहीं हैं। और आपकी जो रखेल आपके गांव में बैठी हुई है ना, उस रखेल को अपने समझा लीजिएगा, नहीं तो उसका एक रोमा भी अगर उखड़ेगा ना तो उसको आपको इतना दर्द होगा ना नीचे से ऊपर तक ना। जो कुकुरमुत्ता जो अपराधी की पत्नी है, ज़्यादा उसे चर्बी चढ़ गई है ना, शायद साली कुतिया को अगर मैं नहीं संभाली होती ना, मैं फोर्स नहीं भेजी होती ना शहजादपुर में ना, व्यापारी लोग उसको इतना गाली दे करके उसको तोल मोल किए थे। तुम्हें तो सारी चीज़ें पता है। और वही लड़की जिस लड़की को मारी थी वही लड़की बयान देने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि दीदी मैं स्वयं आऊँगी, मुझे बुलाइएगा, मैं स्वयं आऊँगी और मैं उसे कोर्ट में बुलाऊँगी। उसने कहा है, रिकॉर्डिंग वो बोली भी है कि दीदी मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, मुझे कोर्ट में बुलाएंगी तो मैं कोर्ट में आने के लिए तैयार हूँ, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस डायन की,
इस नचनिया की, और तू रील्स डालती जा, जो दबंग वाली रील्स है ना उसको डालती जा। वो रील्स तेरा कहाँ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसके पास जा रहा है, ये तुम्हें शायद पता भी नहीं है। उस रील्स का डालने का मतलब क्या है, ये शायद इस अपराधी की पत्नी को पता नहीं है। फिलहाल मैं आपसे कह रही हूँ, जो हमारे पर्सनल दुश्मन, आपको मैं कह रही हूँ, जो जब से जेल से छूट करके आए हैं, आपसे मैं कह दे रही हूँ, मेरा नंबर आप ब्लॉक से नहीं निकालना। आप बीच बीच में निकाल दे रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं मिला रही हूँ तो आप निकालते हैं। आपको निकालना नहीं है मेरा नंबर, तो बिल्कुल आपको ब्लॉक से नहीं निकालना है। और कभी भी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में आने का प्रयास भी मत करना, ठीक है। मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, अब कतई नहीं कर पाऊँगी। मैं किसी चीज़ का मान रख रही हूँ, और क्यों हम आपके नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं वो रीज़न हम जान रहे हैं, ठीक है। और हम कभी ज़िंदगी में आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं आपके बीच में ना, आपके बारे में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुन ली है ना, उसका प्रूफ के साथ साथ मैंने सुन लिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गंदे इंसान निकलोगे। बाकी चलो कोई बात नहीं है, तुम इंतज़ार करो, कल का वीडियो बहुत परफेक्ट जाएगा। और बाकी ये जो हमने लिया है ना, ये आपके ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें से कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। बाकी चलिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये हमारे दर्शक के लिए वीडियो नहीं है। सबको जय हिंद, जय भारत।